नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी मंडे को कहाँ पे कामकाज कर सकते हो वो देख लेते हैं। और हमने फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था। दोस्तों अगर आपने वीडियो देखा रहेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको भी पता चल रहा है कि लेवल्स कैसे काम करते हैं और लेवल्स के हिसाब से मार्केट में कब काम करना है और कितने पॉइंट्स के लिए, बड़े प्रॉफिट्स के लिए कब रुकना है और हमें कितने दिन बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अगर हमें दिख रहा है कि इंडिकेशन की निफ्टी एक रेंज में काम कर रहा है, कुछ पैटर्न बना रहा है, दोस्तों हमेशा याद रखिए कि कोई भी स्टॉक रहने दो, इंडेक्स रहने दो, जब तक प्रॉपर सेटअप नहीं मिलता, सेटअप के बिना काम मत कीजिए। जिस दिन सेटअप मिलेगा उस दिन बड़ा प्रॉफिट निकल के आएगा। जैसे कि मैंने आपको फ्राइडे के दिन जो मार्केट का प्रेडिक्शन हमने थर्सडे के दिन किया था, जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था, उस हिसाब से आप देखोगे तो निफ्टी ने लगभग 400 पॉइंट दिया। अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि हम 200-250 पॉइंट पकड़ के चल रहे थे कि निफ्टी 200-250 पॉइंट दे सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मोमेंटम दिया। और आपको लाइव मार्केट में अगर आप पहचान सकते हो कि चार्ट किस हिसाब से काम कर रहा है तो आप ट्रेलिंग एसएल के साथ बड़े पॉइंट्स के लिए रुक सकते हो। दोस्तों हमने फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था, वीकली देख लेते हैं, बाद में मंडे के लिए क्या व्यू बन के आ रहा है वो भी देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने आपको जिस दिन वीडियो पोस्ट किया था कि ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करने के लिए बोला था। ओके, फर्स्ट ये बोला था। सेकंड, ये जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने ड्रॉ करके दिया था दोस्तों 24,460 का। ओके, 24,460। और उसी दिन हमने बोला था दोस्तों कि यहाँ पे आप देख, एक सेकेंड, ये क्या हो गया। ओके, और उसी दिन हमने बोला था दोस्तों 24,460 इज वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ओके, और उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन आया था इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे जुड़ रहा था। तो मैंने कहा था कि आपको सिर्फ आधा घंटा वेट करना है। अगर निफ्टी 24,460 के ऊपर आधा घंटा सस्टेन हो जाता है तो पुल बैक में हम यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और जैसे ही प्रीवियस स्विंग आए यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, उसके बाद ये जो लेवल था ये कंफर्मेशन कैंडल का ब्रेकआउट वापस मिला 500 के ऊपर। और यहाँ पे हमने हमारे थंबनेल की ऊपर टारगेट भी दिखाया था दोस्तों कि हमारा टारगेट रहेगा 650 तक। ओके, इस लेवल तक हमने टारगेट बोला था। यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे मैंने टारगेट क्यों बोला था और वहाँ पे आने के बाद निफ्टी ने कितना टाइम होल्ड किया देखो, और वापस एक ब्रेकआउट देखने को मिला और वहाँ से 200 पॉइंट का रैली हमें वापस निफ्टी ने बहुत ही अच्छा दिया। तो दोस्तों इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि हमें पेशेंस के साथ वेट करना है, क्योंकि लेवल्स काम करते हैं, लेकिन लेवल्स के लिए भी कुछ ना कुछ आपको चार्ट, लाइव मार्केट एज वेल एज एनालिसिस करना आना चाहिए बिफोर वन डे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया निफ्टी ने, उसके लिए सब सेक्टर्स ने काम किया दोस्तों। आईटी सेक्टर, एफएमसीजी, बैंकिंग, सब सेक्टर्स ऑलमोस्ट ग्रीन में है। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, वापस बोल रहा हूँ, ये जो प्रीवियस हाई, उसी हाई के पास आके निफ्टी रुका है। ओके, ये हाई बिफोर बजट बनाया था, लगभग यहाँ पे 18 जुलाई के आसपास हाई बनाया था। उसके बाद एक अच्छा फॉल देखने को मिला, लगभग यहाँ से आप देखोगे तो 1000 पॉइंट का फॉल 1000 पॉइंट का फॉल देखने को मिला निफ्टी में। आप यहाँ से देख सकते, यस, 1000 पॉइंट का फॉल, वहाँ से वापस 1000 पॉइंट का निफ्टी ने वापस सपोर्ट लेके, हमारे जो इम्पोर्टेंट लेवल था वहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ पे आया। अभी कैसे काम करना है दोस्तों मंडे के दिन और अगले कुछ दिनों में, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशन बनानी है तो बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स मैंने निकाल के रखे हैं दोस्तों, उसके ऊपर भी मैं वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। वो वीडियोस स्विंग ट्रेडिंग में आपको 15-20% रिटर्न दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा सेटअप बना है उसके ऊपर, वो डिटेल एनालिसिस में अगले वीडियोस में करूँगा। अभी यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। ज़्यादातर हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, बैंक निफ्टी का सिर्फ आपको बताता हूँ कि आपको कॉल में कहाँ बैठना है और पुट में कहाँ पे बैठना है। यहाँ पे अभी यहाँ निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों। पहली बात तो यहाँ पे निफ्टी ऑल टाइम रेजिस्टेंस के आसपास है। तो साइकोलॉजी क्या बनती है, हर एक ट्रेडर की साइकोलॉजी बनती है, भाई ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, मतलब क्या होगा, यहाँ से इमीडिएटली ब्रेकआउट नहीं देगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेके नीचे जाएगा,
200-300 पॉइंट, तो हम क्या करते हैं, पुट में बैठ जाते हैं। दोस्तों साइकोलॉजी, हर एक ट्रेडर की साइकोलॉजी अलग है, इसलिए मार्केट चल रहा है, उसके ऊपर बायर सेलर का जो प्रेशर मार्केट ऊपर दिखता है उसी हिसाब से काम करता है, और उसी हिसाब से चार्ट में हमें प्राइस का जो एक्शन है, मोमेंटम, जो मोमेंटम हमें दिखता है उसके ऊपर ही डिसाइड होता है बायर सेलर के ऊपर। तो ये साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सोचूंगा हाँ अगर इसके ऊपर मुझे ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से वापस मुझे 150 पॉइंट का रैली देखने को मिलेगा, और दूसरा कोई सोचेगा यहाँ पे फेकआउट हो सकता है, नीचे आएगा। तो हर एक ट्रेडर का साइकोलॉजी का थिंकिंग हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले दोस्तों, उसी हिसाब से आपको किस लेवल पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है उसी हिसाब से देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक पहली बात तो एक बात बताना चाहूँगा, एक सेकेंड, अभी ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए कुछ काम की नहीं, मैं इसको निकाल देता हूँ। उसके बाद मेरे लिए इम्पोर्टेंट अभी सपोर्ट जो बन के आ रहा है, दो सपोर्ट है मेरे लिए। फर्स्ट है दोस्तों 24,600, ये लेवल फर्स्ट मार्क करके रखिए 24,600 के आसपास, सेकेंड 24,450 के आसपास। ओके, ये दो लेवल्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इन नीचे के लेवल्स में अभी निकाल देता हूँ, जो कि मेरे लिए अभी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं फिलहाल, इसलिए चार्ट क्लीन रखेंगे। जिस दिन लेवल्स ऊपर के ब्रेक हो जाएंगे उस दिन नीचे के लेवल्स वापस ड्रॉ कर सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे ये लेवल्स ड्रॉ किए। ओके, 24,600 और 24,450, ये दो लेवल्स जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक मार्केट अभी नीचे नहीं जाएगा। हमें कैसे काम करना है वो देख लेते हैं दोस्तों। पहले बात तो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ओके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम, यहाँ पे इंट्राडे के लिए आपको एक सपोर्ट ड्रॉ करना है। मैं सपोर्ट ड्रॉ करके देता हूँ। लेवल आपकी जो इम्पोर्टेंट लेवल बन के आ रहा है 24,760, यहाँ पे दिख रहा है 750 पकड़ के चलेंगे। ओके, 750। उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट लेवल हमें दिख रहा है 24,650 का। ये दो लेवल्स इंट्राडे के लिए आपको इम्पोर्टेंट है, ड्रॉ करके रखना है। उसके बाद नीचे के लेवल्स मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। यहाँ पे दोस्तों इन केस निफ्टी गैप अप ओपन होता है, बड़ा गैप अप मतलब 24,900 के पास निफ्टी गैप अप ओपन होता है, और फर्स्ट कैंडल ही अगर रेड बन जाता है, वेट करना है, कुछ नहीं करना है। सेकेंड कैंडल पे अगर रेड बनता है, बनने दीजिए। निफ्टी इस लेवल पे आने के बाद क्या दिख रहा है, 24,850 के पास अगर निफ्टी आता है इस लेवल पे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं होल्ड करता है। ओके, होल्ड करने के बाद निफ्टी ऊपर जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट मिलता है, कंफर्मेशन भी मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न या कंसोलिडेशन पकड़ के चलिए। ब्रेकआउट कैंडल का जो हाई रहेगा इसके ऊपर हम एंट्री लेंगे। यहाँ से 25,000, ज़्यादा नहीं, 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। 25,000 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा राउंड नंबर है। और यहाँ पे हर एक ट्रेडर की साइकोलॉजी सिर्फ सेलिंग की ही रहेगी, तो उसके अपोजिट में हमें काम करना है। लेकिन हमारा फर्स्ट प्रॉफिट हमें 25,000, 100 पॉइंट्स ही ज़्यादा टारगेट रखेंगे, बिल्कुल भी लालच नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम आ गया है निफ्टी में 400-450 पॉइंट का। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि अगले दिन वापस 200-300 पॉइंट मिलेगा। हमारा डेली एक्सपेक्टेशन है दोस्तों 100-150 पॉइंट का, कभी कभार 100 पॉइंट इज इनफ, तो 100 पॉइंट पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। और 25,000 पे आपको क्या साइकोलॉजी दिख रही है वो लाइव मार्केट में आपको कैसे काम करना है वो बताऊंगा दोस्तों। अगर 25,000 के लेवल पे अगर निफ्टी आता है इस लेवल पे, यहाँ पे दो रेड कैंडल बनने के बाद, यहाँ पे आने के बाद अगर होल्ड कर रहा है निफ्टी, कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो बाय में बैठना है। टारगेट 25,000 इस लेवल का। ओके, इस लेवल पे आपको किसी भी हालत में प्रॉफिट बुक करना है दोस्तों। इन केस अगर निफ्टी यहाँ पे आने के बाद होल्ड ही नहीं करता और नीचे की साइड ब्रेकडाउन दे देता है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। क्यों हो जाएंगी दोस्तों, अगर मार्केट को नीचे आना है तो कहीं ना कहीं सेलर पुश करेंगे हायर लेवल से, लेकिन बायर्स की जितनी स्ट्रेंथ चाहिए वो स्ट्रेंथ अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, ये कल का जो हाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लेवल से इस लेवल से बायर्स
ऑप्शंस कैरी फॉरवर्ड करके गए रहेंगे। उनका एसएल जिन्होंने यहाँ पे बाय किया रहेगा उनका एसएल कहीं ना कहीं ये रहेगा और लास्ट एसएल ये रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, कंफर्मेशन मिलता है, पुल बैक में अगर वापस रिजेक्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपको पुट में बैठना है। जो रिस्क ले सकते थोड़ा उनको बोल रहा हूँ, जिनको सेफ ट्रेडिंग करनी है 24,750 ब्रेक होने दीजिए। जैसे 24,750 ब्रेक होगा यहाँ से 100 पॉइंट डेफिनेटली आपको मिलेगा। 24,650 और 24,600 मैक्सिमम 2 टारगेट्स आपको मिल जाएगी निफ्टी में। उस हिसाब से आपको काम करना है। इस लेवल पे आने के बाद अगर आता है निफ्टी इन केस, तो यहाँ पे आपको सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। यहाँ पे कुछ ना कुछ पैटर्न बनने के बाद डब्लू या कंसोलिडेशन, इसका ब्रेकआउट कैंडल के हाई, कंफर्मेशन कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय करना है। वहाँ से 150-200 पॉइंट आपको टारगेट मिल सकता है। दोस्तों इनकेस अगर निफ्टी गैप अप ही ओपन हो रहा है और यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है, सेकेंड कैंडल भी ग्रीन बन रही है, तो बनने दीजिए। कंफर्मेशन मिलने के बाद नीचे अगर निफ्टी आता है, यहाँ पे पुल बैक में ग्रीन कैंडल और यहाँ पे इसका हाई अगर ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ से 100 पॉइंट का टारगेट 25,000 तक आपको रखना है। दोस्तों इनके अगर निफ्टी गैप डाउन ही ओपन होता है, इसी लेवल के आसपास ओपन होता है और यहाँ पे होल्ड करने के बाद ऊपर के साइड निकलता है, तो डेफिनेटली हम कॉल में बैठेंगे। टारगेट हमारा 24,900 और 25,000 तक टारगेट रहेगा। 2 टारगेट्स हम लेके ही चलेंगे। लेकिन हमारा जो रेगुलर टारगेट है दोस्तों 150 पॉइंट अगर मिल जाता है तो सिस्टम क्लोज कर दीजिए। दोस्तों पुट में 24,750 के नीचे ही बैठना है। 24,750 जैसे ही ब्रेक होगा इस लेवल के नीचे पुट में बैठेंगे। टारगेट 650 और 600 तक। ये 2 टारगेट्स मैंने बता दिए। दोस्तों अभी बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने क्या एनालिसिस किया था और बैंक निफ्टी ने उस हिसाब से काम किया क्या नहीं। यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ये जो लेवल मैंने ड्रॉ करके दिया था दोस्तों, उसी लेवल से निफ्टी गैप, बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ। ये एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना। लगभग यहाँ से आप देखोगे 50,400 से लेके 50,800, मतलब 400 पॉइंट का एक कैंडल बना। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया बैंक निफ्टी ने। यहाँ पे होल्ड किया, कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, वापस ब्रेकआउट, होल्ड, ऊपर। बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया था बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हम, मेरे लिए इम्पोर्टेंट लेवल ये नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको फर्स्ट सपोर्ट ड्रॉ करना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 51,000 का, 51,150 का। ओके, सेकेंड लेवल आपको ड्रॉ करना है दोस्तों, जो कि बन के आ रहा है 950 पकड़ के चले, 950, यस 50,950। 2 इम्पोर्टेंट लेवल से पुट में आपको सिर्फ 50,950 के नीचे ही पुट में बैठना है। जिस दिन ये लेवल ब्रेक हो जाएगा वापस, यहाँ से एक अच्छा फॉल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कॉल में आपको कब बैठना है, वापस पुट में कब बैठना है, अप साइड में आपको एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है दोस्तों। ये रेजिस्टेंस है 51,500 का, बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ से कहीं ना कहीं, एक सेकंड, अभी पहले तो ये ऊपर के लेवल से ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ट्रेंड लाइन निकाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ से जो लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे वो भी निकाल देते हैं, इम्पोर्टेंट लेवल्स रखते हैं। ओके, तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं, ओके, अभी ये इम्पोर्टेंट 51,780 एक इम्पोर्टेंट लेवल बन के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बॉक्स के हिसाब से जाऊँगा तो मेरे लिए ये पूरा एरिया इम्पोर्टेंट है। ओके, ये पूरा एरिया इम्पोर्टेंट है। इस एरिया के ऊपर 52,000 के ऊपर ही हम बैंक निफ्टी में बुलिश रहेंगे। 52,000 राउंड फिगर है दोस्तों, 52,000 के ऊपर ही, वापस बोल रहा हूँ, 52,000 के ऊपर ही हम बैंक निफ्टी में बुलिश रहेंगे। तब तक हम बुलिश नहीं है। लेकिन इंट्राडे में आपको अगर कॉल पुट में ऑप्शंस ढूंढने हैं तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इस लेवल पे 51,500 के यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव सिनारियो आपको दिखता है इस लेवल के आसपास, तो शॉर्ट करना है। टारगेट वापस आपका रहेगा वहाँ से 400 पॉइंट। अगर निफ्टी इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 50,900, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो वहाँ से वापस 500 पॉइंट का फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो लेवल्स मैंने बता दिए हैं, उस लेवल से हिसाब से आपको काम करना है।
बैंक निफ्टी में। उसके बाद यहाँ से आपको दिखाऊंगा दोस्तों, अगर आपने ट्रेंड देखा रहेगा तो यहाँ से ट्रेंड देखिए, बहुत ही अच्छा ट्रेंड बना था बैंक निफ्टी का, जो कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने इसका रिवर्सल का हमें साइन दिया है। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट करते हुए नीचे आ रहा था बैंक निफ्टी, लेकिन यहाँ से एक रिवर्सल साइन और प्रीवियस स्विंग हाई का भी यहाँ पे हमें ब्रेक मतलब जो ट्रेंड ब्रेक होते हुए दिख रहा है। तो आपको सिर्फ अभी क्या होना है, जब तक 50,000, वापस बोल रहा हूँ, 50,950 जब तक ब्रेक नहीं होता, आपको सिर्फ कॉल में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है अपसाइड में। और जो इम्पोर्टेंट लेवल है पुट का 51,500 से लेके 51,800, सिर्फ इस लेवल में आपको थोड़ा कॉशियस होना है, क्योंकि इस लेवल में कहीं ना कहीं ट्रैप होकर मार्केट नीचे के साइड आ सकता है। लेकिन 50,950 के नीचे, 50,950 के नीचे जब तक जाता नहीं, हम बियरिश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे पैटर्न चेंज हो चुका है, इस हिसाब से काम कर सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन जिस दिन 52,000 क्रॉस करेगा बैंक निफ्टी, हम वेरी बुलिश हो जाएंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।